Good morning, children. So now we are meeting in first lecture of chapter 5, that is the tiger claws. Now see, poem number 4 and chapter number 3 was delivered you in the previous link. Now in this chapter we will study about tiger claws. Actually, the writer of this title is R.K. Narayanan, a well versatile writer. And basically R.K. Narayanan was creating or writing short stories. Understood? He is very famous for writing short stories. If you remember, he has written number of epic stories just connected to children. Basically, he is called a writer of children. Right? He is called writer of children. He loves to write for children. And that is why he is all-time remembered writer. Okay? Now, let us start with our lesson. What is the title of the topic? The tiger claws. Once, actually in this story, let me tell you the story first. In this story, writer was waiting in a railway station room. You are supposed to travel beyond. जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन जाना होता है, तो हम दूसरी जगह जाते हैं ना कि भाई चलो एक ट्रेन 2 बजे की होती है, एक ट्रेन 5 बजे की होती है, तो हमको स्टेशन पे वेट करना पड़ता है. आए समझ में? तो ठीक इसी तरह राइटर वेट कर रहे थे और उधर उसको टाइगर से एनकाउंटर हुआ, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन जंगल विस्तार में था. तो कैसे अपने आप को बचाया, और उसके जो क्लॉज थे उसके 3 नाखून टूट गए थे. जब राइटर पे हमला हुआ तो अपने राइटर ने नहीं तोड़े थे, उसके साथ इन फाइट में टाइगर के 3 नाखून टूट गए और वो नाखून उसने ले लिए थे और अपनी बिटिया के गले में एक हार के रूप में वो डाले थे. देखो ये इधर फोटोग्राफ दिया है, राइट? ये फोटोग्राफ आप देख सकते हो. तो दिस आर क्लॉज ऑफ टाइगर, जो सच्ची में उसके साथ एनकाउंटर के वक्त हुआ था. बराबर? तो फर्स्ट लेट अस गो थ्रू अ समरी. पेज नंबर 51 ऑफ मटेरियल. Textbook I don't know. Page number 51 of material. This unit reads about the writer's encounter with fierce tiger. आया समझ में? The writer was sleeping in a station house of railway station. रेलवे स्टेशन पे जो रेस्ट रूम होते हैं उधर राइटर थोड़ा आराम कर रहे थे, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि कई बार टाइम का गैप होता है एक ट्रेन या दूसरे ट्रेन के बीच में, तो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स होते हैं. इन अ स्लीपिंग, व्हेन ही ओपन हिज आईज ही सॉ एट अ डोर अ टाइगर पुशिंग इन एंड वाज मडल्ड मोमेंट फॉर अ राइटर. मडल्ड मीन्स स्कैरी मोमेंट, फ्राइटनिंग मोमेंट. क्या करे, कैसे करे, है समझ में? क्योंकि राइटर को कुछ पता ही नहीं चला था, क्योंकि वो तो रिलैक्स मूड में थे. तो अभी अचानक एक फुल्ली ग्रोन टाइगर सामने आ जाता है तो किसी की भी हालत खराबी हो जाती है ना. कोई भी बंदा ले लो, हालत पतली हो जाती है, क्योंकि उसने सपने भी में ये सोचा था कि मेरा टाइगर से वास्ता पड़ेगा. सो ही वॉज स्कैर्ड. इट वॉज अ मडल मोमेंट. द राइटर फेल्ट इट लाइक अ ड्रीम, बट व्हेन ही फाउंड इट वॉज अ फैक्ट. पहले तो उसने सोचा कि मैं सपना बेरना नहीं देख रहा हूं ना, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन में जंगल विस्तार में उसको मालूम था ये जंगल विस्तार है, कि उधर ही वो जॉब कर रहे थे फर्टिलाइजर फैक्ट्री में. उधर टाइगर का
रहठान भी था, उसको मालूम सब था, लेकिन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द सडन विजिट ऑफ अ टाइगर एनिमल. है समझ में? ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द सडन विजिट. इसीलिए दिक्कत हुई. क्लियर? The writer felt it like a dream, but when he found it to be a fact, he thought that a fertilizer company would have to manage without his lectures from the following day. वो फर्टिलाइजर कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेक्चर देने आए थे, सामने मौत देख लिया, क्योंकि टाइगर कैसा एनिमल है सबको मालूम है. नो नीड टू गिव इंट्रोडक्शन अबाउट टाइगर एंड लायन. अपने सामने जो शिकार होता है उसको वो कभी नहीं छोड़ते, चाहे कितना भी बड़ा शिकार क्यों ना हो. तो ये तो मामूली शिकार था. है समझ में? तो अभी आज छूटने वाला नहीं है, तो इसीलिए उसने सोचा कि आज तो गए काम से, हमारी कंपनी को मेरे बगैर ही काम करना पड़ेगा. Somehow he had recollection regarding the circus. सर्कस में कैसे टाइगर को ट्रेन किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया है, थोड़ा उसके पास मेमोरी था. He recalled how the circus man just with a chair managed a whole managerial and took up the chair to keep the tiger at bay. क्योंकि उधर टाइगर को नचाते हैं ना, उसका जो रिंग मास्टर होता है वो चेयर पे बैठता है, चेयर की रमत कर करके वो टाइगर को दूर रखता है और अपने ट्रिक से काम चलाता है. उसके दिमाग में ये सब आ गया. लेकिन वो सर्कस था, वो टाइगर ट्रेन किए होते हैं. जो बंदा खेल दिखाता है सर्कस में, वो डायरेक्ट टाइगर के साथ खेल नहीं दिखाता है, उसके पहले वो टाइगर को ट्रेन करते हैं. एंड दे आर सर्कस टाइगर, ओबीडियंट टाइगर, दे आर पेट, सो दे विल डू व्हाट देयर रिंग मास्टर सेज. ये तो वाइल्ड टाइगर था, पहली बार मिला था, तो इधर कोई संभावना ही नहीं थी. है समझ में? With a great strength, he drew a table and a stool and made a stockade for him in a corner. टाइगर देखा तो उसने टेबल अपने आप को सीट लिया, टेबल को उल्टा कर दिया. मतलब टेबल का जो फ्रंट पोर्शन होता है जहां हम बुक्स रखते हैं वो सामने आ गया, और जो अंदर का पोर्शन, जो वो क्या बोलते हैं, लेग्स का पोर्शन के बीच में जो पोर्शन होता है ना, उसमें अपने आप को जकड़ लिया और ऊपर चेयर रख दी ताकि टाइगर हमला ना कर सके. टेबल आगे रख दिया और चेयर ऊपर रख दी ताकि वो अंदर सुरक्षित हो जाए. राइट? With a great strength, he drew the table and a stool and made a stockade here for him in a corner. Still, the growling of the tiger made him feel that the end was near. ये तो टाइगर था, और कोई भी शिकार स्टूल या टेबल से कोई प्रोटेक्ट हो सकता है क्या? एक पंजा लगाता तो टेबल को भी वो तोड़ देता, चेयर को भी तोड़ देता, क्योंकि उसमें तो ताकत होती है ना. टाइगर में तो कितनी ताकत होती है. द राइटर held up the chair like a shield and flourished it to the tiger. फिर भी वो टाइगर के सामने झुमते रहे, जूझते रहे अपनी जिंदगी बचाने के लिए. अभी मौत और जिंदगी के बीच लड़ाई हो रही थी. टाइगर को, राइटर को मारना था, अपना शिकार बनाना था, और राइटर को जिंदा रहना था. है समझ में? इसलिए मौत और जिंदगी के बीच लड़ाई होती थी. राइट? द टाइगर फेल बैक a step or two, but the way the tiger was waving his tail and scratching the floor with his forepaws में आगे के पैर के नाखून,
टाइगर थोड़ा पीछे हटा, वो अपने नाखून तेज कर रहा था, वो फ्लोर पे घिस घिस के वॉज बेदिंग, वॉज स्टॉपिंग विद द राइटर, क्योंकि बीच बीच में जो जगह होती है टेबल और चेयर के बीच में, जिसको गुजराती में हम तिराड़ बोलते हैं, तिराड़ में से राइटर ये सब देख रहे थे। वो अपने पैर को तेज कर रहा था, अपने नाखून शार्पन कर रहा था, बहुत गुस्से में था, क्योंकि शिकार सामने था लेकिन हाथ नहीं लगता था। इसीलिए एक ठंड सी लहर राइटर के शरीर में से पास हो गई। राइटर सोचने लगे कि ये जो मैंने टेबल और चेयर का शील्ड किया है वो कितने समय तक मेरे को बचाएगा, देखते हैं। अंडरस्टूड? When the tiger could not manage, he get hold of the writer even with the best efforts. टाइगर ने बहुत कोशिश की राइटर को पकड़ने की, लेकिन उस दिन तकदीर ने उसका साथ दिया। He sprang up on the table and perched himself on. Perch means sat. बहुत झपाझपी हुई राइटर और टाइगर के बीच। टाइगर राइटर को मारना चाहता था और राइटर टाइगर से एस्केप होना चाहते थे। टाइगर को राइटर मौका ही नहीं दे रहे थे अपने पे हमला करने के लिए, इसीलिए टाइगर भी थोड़ा थका। फ्रॉम बीइंग ऑन द रूफ ऑफ द टेबल द टाइगर ट्राइड टू स्ट्राइक द राइटर डाउन। एक बार तो जो रूफ की जो शील्ड थी उस पे चढ़ गया टाइगर, उधर से पैर से अंदर मारने लगा। उसका पैर भी कितना भारी होता है, और टाइगर की सारी ताकत उसके पैर में होती है, उसके पंजे में होती है। आप नेशनल ज्योग्राफी वो सब देखते होंगे, तो जब शेर या टाइगर कोई शिकार करता है, कोई प्राणी के पीछे भागता है, तो चेज में जब वो प्राणी नजदीक आ जाता है तो एक पंजा लगाता है जोर से। इतनी ताकत होती है वो पंजे में कि वो प्राणी को हवा में 2-3 गुलाट लगा के उछाल के फेंक देता है। उसकी ताकत होती है। तो यही ताकत टेबल पे चढ़ के टाइगर ने ऊपर लगाने की कोशिश की ताकि वो शिकार को बाहर निकाल सके, लेकिन आज तकदीर ने राइटर का साथ दिया, तो शायद ये ट्रिक काम नहीं आई, राइट? बट द राइटर डिफेंडेड हिमसेल्फ विद द चेयर एंड अ स्टूल। द टाइगर वॉज सो क्लोज that the writer could feel his breath on him. 1-1.5 फीट की दूरी थी दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में टेबल और चेयर का शील्ड था, वरना तो राइटर खत्म हो गए होते। टाइगर जो जोर जोर से सांस ले रहा था, वो सांस लेने की आवाज भी क्लीन सुनाई दे रही थी, राइटर के कानों में वो गूंज रही थी। तो सोचो कितना भयानक मंजर होगा, है समझ में? द टाइगर वॉज सो क्लोज दैट द राइटर कुड फील हिज ब्रीथ ऑन हिम। द राइटर इन द कॉर्नर वॉज जस्ट अ हेयर्स ब्रीथ आउट ऑफ टाइगर्स रीच। राइटर सिर्फ 8-10 इंच या 1 फीट की दूरी पे थे, ज्यादा वो दूर नहीं थे। नॉट बीन सक्सेसफुल, द टाइगर जंप्ड अप एंड डाउन ऑन द टेबल लुकिंग फॉर अ गैप। टाइगर भी बहुत गुस्सा हुआ, सामने शिकार था लेकिन हाथ में नहीं आता था, बहुत जुनूनी हो गया था। वो गैप ढूंढता था कि अगर कुछ गैप मिल जाए तो वो उसमें से वार कर सके। यस,
looking the gap. The tiger rattled the chair a couple of times, but now the chair has lost all its terror from him. चेयर के पर 2-3 बार पंजा लगाया. वो सरकारी फर्नीचर था रेलवे स्टेशन का, वो भी हिलने लगी. उसके भी पुर्जे थोड़े ढीले हो गए. डर बैठ गया राइटर के दिमाग में, अगर ये चेयर टूटी तो मैं गया, क्योंकि चेयर के सहारे तो मैं टाइगर को अपने आप से बचाता हूं, और अगर ये कवच टूट गया, शील्ड टूट गया, चेयर के पुर्जे अलग हो गए, क्योंकि टाइगर के पैर में तो ताकत होती है, तो भाई आज मैं काम से गया, आज मेरी मृत्यु निश्चित है. The tiger sat up on his hutches. Hutches means पैर सिकुड़ के, जिसको हम गुजराती में पलाठी वाल के बैठते हैं, जैसे टाइगर भी ऐसे बैठ जाता है. इन द फ्रंट ऑफ द राइटर, वो फ्लोर पे बैठ गया आराम से. दोनों की नजरें मिलने लगी. टाइगर चैलेंज कर रहा था, कब तक तू उधर छुपा के रहेगा, बाहर तो आएगा ना, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा. अबाउट हाउ बेस्ट टू गेट हिम. राइटर टेबल और चेयर के पीछे छुपे थे. टाइगर उसके सामने बैठ गया. द टाइगर स्क्रूटिनाइज्ड. स्क्रूटिनाइज मीन्स वेरीफाइड द राइटर्स अरेंजमेंट. टाइगर सब कुछ देखता था. राइटर अपने आप को बचाने की कैसे कोशिश करता है, समझ में. Emphasized a gap and thrust of his paw. He was sharpening his paws. Understood? He was sharpening. And that is why he was trying to emphasize his paws. The writer felt very angry. Both the tiger and the writer became bloodthirsty now. टाइगर भी थक चुका था, क्योंकि शिकार सामने थे, हाथ में नहीं आ रहा था. राइटर भी थक चुके थे कि किसी भी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकले. जाना था दूसरे गांव, दूसरे शहर, इधर टाइगर से पाला पड़ गया. बहुत तकलीफदायक परिस्थिति थी. लकीली ही फाउंड अ लॉन्ग नाइफ लाइंग नियर बाय. ऐसे ऐसे सोचता था तो एक छुरी पड़ी थी, लंबी छुरी. बराबर. आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी जगह में से अपना हाथ बाहर निकाला. टाइगर देख रहा था. सडनली टाइगर अटैक करने से पहले वो छुरी अपने हाथ में आ गई, एक वेपन जैसा, ताकि वो टाइगर पे हमला कर सके. He picked up and drew it into the tiger's paw. जैसे वो हाथ बाहर आया, टाइगर ने हमले करने की कोशिश की, हमला भी किया, लेकिन वो छुरी से टाइगर के नाखून काट दिए. The tiger withdrew his paw, being maddened with pain, but again he thrust in, and the writer cut off 3 of his. पहली बार हमला किया तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा पेन हुआ. टाइगर ने दूसरी बार हमला किया तो 5 जो नाखून होते हैं, 5, उसमें से 3 नाखून राइटर ने काट दिए. ऐसी समरी है. अभी हम बात करेंगे पूरे लेसन की. राइट, चलो पेज नंबर 49. I opened the door. I opened my eyes and saw at the door the tiger pushing himself in. मैंने देखा तो टाइगर अंदर आ रहा था. I was muddled. It was muddled moment for me, not being sure whether the dream was continuing or whether I was awake. मैं सपने में था या सच्चाई में ये खतरनाक प्राणी मेरे सामने खड़ा है. 1 मिनट के लिए तो मैं जज भी नहीं कर पाया.
है समझ में? I was awake. At first, I thought it was my friend, the station master, who was coming in. पहले तो जब दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आई ना, किसी का परछाया बरछाया बाहर से देखा, तो सोचा कि स्टेशन मास्टर मेरे फ्रेंड थे, क्योंकि बार बार राइटर फर्टिलाइजर कंपनी में लेक्चर देने आते थे, तो इसलिए दोस्ताना जैसा माहौल था, दोस्ती हो गई थी। तो उसने सोचा कि शायद ट्रेन में अभी देरी है, तो शायद स्टेशन मास्टर मेरे को मिलने आते होंगे, बैठ के कोई गप्पे बप्पे लगाएंगे, चाय पानी पिएंगे। लेकिन जब दरवाजा खुला तो स्टेशन मास्टर नहीं था, बहुत बड़ा टाइगर था, राइट? एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज माई फ्रेंड द स्टेशन मास्टर who was coming in, but my dream was fully prepared in my mindset. I saw thing clearly against the starlight sky. शाम का वक्त था, थोड़ा अंधारा थोड़ा उजाला, और उसमें मैंने स्पष्ट देखा एक बड़ी सी चीज, वाइल्ड एनिमल जैसी, रूम में दाखिल हुई। I saw thing clearly against that starlight sky, tail wagging, growling. Growling means आवाज करना. And above all, these terrible eyes gleaming in the dark. Gleaming means shining. प्राणी की आंख शाइन होती है रात को। आपको पता होगा, शायद आप रात को हाईवे पे ट्रैवलिंग करते होंगे, तो देखना जब कोई प्राणी बीच में आ जाता है, कोई एनिमल बीच में आ जाता है, तो वो रात को एनिमल नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें दिखती है, शाइनिंग आता है। जैसे रेडियम कैसे चमकता है रात को, ऐसे एनिमल्स की आंखों में भगवान ने रेडियम लगाया होता है और उसकी चमक होती है। ऐसा समझ में? एंड अबव ऑल हिज टेरिबल आईज ग्लीमिंग थ्रू द डार्क. I understood the fertilizer company would have to manage without any lectures on the following day. मैं अपनी मौत साक्षात देख गया था, अपनी मौत में अपने सामने ही देख गया था। सोच लिया आज तो खेल खत्म भैया, अभी फर्टिलाइजर कंपनी को मेरे बगैर ही चलाना पड़ेगा, क्या करे? The tiger himself was rather startled by the noise of the chair and stood hesitating. जैसे वो अंदर आया, मैंने चेयर खींच ली, मतलब उसकी आवाज आती है, टेबल अपने आप तरफ खींचा तो उसकी भी आवाज होती है, तो वो आवाज के जरिए टाइगर थोड़ा चौकन्ना हो गया, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है, क्योंकि टाइगर ने सोचा था सामने बिल्कुल इजी शिकार है, आसानी से एक पंजे में उसको पार दूंगा और खा जाऊंगा, लेकिन ये शिकार तो अपने आप को बचाना चाहता है, तो भैया थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। है समझ में? तो ये सोच के टाइगर थोड़ा घबराया, हिलबराया। The tiger himself was rather startled by the noise of the chair and stood hesitating. He saw me quite clearly in my corner. उसने देखा तो शिकार बिल्कुल सामने ही था, कोई खास डिस्टेंस नहीं था। है समझ में? He saw me quite clearly in my corner and seemed to be telling me, शायद जैसे वो मेरे से बात कर रहा था, my dinner is there ready, but let me first know what this clattering noise is about. वो जैसे मेरे को चैलेंज कर रहा था कि मेरा डिनर तो मेरे सामने ही है, लेकिन ये बीच में से आवाजें कहां से आ रही है? जो टेबल किसने की आवाज आती थी ना, चेयर किसने की आवाज आती थी, वो आवाजें
वो आवाज को वो चैलेंज कर रहा था कि मेरा शिकार मेरे सामने है, मेरा डिनर पूरा तैयार है, इतना हट्टा कट्टा डिनर है मेरे पास, आज तो मजा आ जाएगा, कुछ मेहनत किए बिना खाना मिल गया। लेकिन ये एंजॉयमेंट में ये ट्रैपिंग क्यों होता है, ये बीच में डिस्टर्बेंस क्यों होता है समझ में? Somehow wild animals are less afraid of being than they are in the pictures of the furniture like tables and chairs. क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स थोड़े स्केयर होते हैं टेबल्स और चेयर से। टेबल चेयर उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? टेबल या चेयर 2-5 मिनट आपकी जिंदगी बचा सकता है, शील्ड कर सकता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो टेबल और चेयर को भी तोड़ सकता है। Somehow wild animals are less afraid of being than they are of pieces of furniture like tables and chairs. I have seen circus men managing the whole menagerie with nothing more than a chair. अचानक सर्कस की बात मेरे को दिमाग में आई कि सर्कस वाला बंदा एक चेयर पे बैठे बैठे टाइगर को कैसे अपने इशारे पे नचाता है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया ना कि ये सिर्फ सर्कस था, और सर्कस के टाइगर तो ट्रेन होते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ में? तो इधर तो प्रॉब्लम था कि वाइल्ड एनिमल था, ये कोई सर्कस का बंदा नहीं था। क्लियर? God give us such recollection in orders to save us from the critical moment. बहुत भगवान को याद किया कि भगवान ये क्रिटिकल मोमेंट से मेरी जान बचा ले। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां मेरी राह देखती होगी कि पापा आने वाले, पापा आने वाले, और पापा का आज टाइगर से एनकाउंटर हो रहा था। दिल से भगवान को याद किया, और जैसा ऐसा माहौल होता है तब नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है, भगवान को लोग याद करने लगते हैं क्योंकि वो एक सहारा होता है। God give us such a recollection in order to save us at critical moments. And as the tiger stood observing me and watching the chair, I put my hands and with a desperate strength drew the table towards me. वो मेरे को बचने के, मैं जो बचने की कोशिश कर रहा था ना, वो सब रास्ता देख रहा था, सब मेरा खेल देख रहा था। अंदर से वो खुश होने लगा था कि भैया तू कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन एक झापट लगाऊंगा, एक पंजा लगाऊंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। मतलब टाइगर बैठे बैठे आराम से ये, सॉरी खड़े खड़े आराम से ये तमाशा देख रहा था, और राइटर बचने की कोशिश कर रहे थे। एंड ऑल्सो द स्टूल, टेबल भी मैंने खींचने की कोशिश की, स्टूल भी खींचने की कोशिश की। आई सेट विथ माई बैक ऑन द कॉर्नर टू द कॉर्नर, पीछे दीवार थी, मैं दीवार के पीछे बैठ गया ताकि एक बाजू से तो सेफ्टी मिल गई दीवार से, आगे टेबल रख दिया, पीछे चेयर, ऊपर चेयर रख दी, तो ताकि मैं अंदर पैक हो गया बीच वाली जगह में। ऐसा समझ में? I sat with my back on the corner. The table wedged it nicely with the corner. Understood? मेरे हिसाब से मेरी साइज का टेबल था, इतना फिट हो गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। Understood?
I sat under it and stood walled up on other side. दो तरफ से तो दीवार थी ऐसे, तो वो प्रोटेक्शन की गुंजाइश नहीं. एक साइड जो खुली थी, मैंने टेबल रख दिया था, ऊपर चेयर रख दी थी, ताकि मैं पूरा एक केज की माफक प्रोटेक्टिव जोन में आ गया था. आया समझ में? I stayed it and stood under the other side. While I dragged the table down, a lot of things fell it. Table lamp, long knife and pins. टेबल पे जो सामान रखा था ना, वो जैसे मैंने टेबल खींचा, कई सामान उधर से गिरा. उसमें एक बड़ी छुरी भी थी. From my shelter, I peeped at a tiger who was watching with me close interest. टाइगर ये सब देख रहा था, मेरी छटकने की कोशिश सारी वो देख रहा था. Evidently, he didn't like his meal to be so completely shut out of the sight. अंदर से गुस्सा भी हो रहा था, क्योंकि उसका शिकार बचने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है. ऐसा समझ में? So, he cautiously advanced a step or two. जैसे मैंने अपने आप को पैक कर लिया, वो थोड़ा आगे भी आया, सोच समझ के. Making a sort of rumbling noise in his throat, which seemed to shake up the little station house. अंदर गुर्राने लगा, और उसकी तार से पूरा जो रूम था ना, वो हिल गया था. Understood? My end was nearing. कुछ नहीं पता चलता था क्या करें. I really pitied the woman whose lot is to have to become my wife. मेरा परिवार मेरे को याद आ गया, मेरी पत्नी याद आ गई, बच्ची याद आ गई कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, कैसे जिंदा रहेंगे. कैसी वो अभागिन औरत है जिसका आज पति मरने वाला है. ऐसे ऐसे सोचने लगा. और कई सोच ऐसी होती है कि जब बंदा डर जाता है, इंसान डर जाता है, तब ऐसा वाइल्ड थिंकिंग दिमाग में आ जाता है. राइट? तो ये ने हमने 1.1 और 1.2 किया. नाउ 1.3 हम दूसरे लेक्चर में ले लेंगे. फिर भी आपको मैं समरी और समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले नाउ इट इज अ टाइम टू टेक योर होमवर्क. कम ऑन, टेक डाउन योर होमवर्क. Question number 1. What word has the author used to describe the moment? Right? Question number 2. How was tiger approaching towards
his prey. Question 3. How did the writer use the furniture for his advantage? These are 3 questions, right? Number 1, what word has the writer used to describe the moment? उस वक्त जो माहौल था, जो मंजर था, जहाँ राइटर बैठे थे, वो डर गए थे, वो आपको समझाना है. How was tiger approaching towards his prey? टाइगर कैसे अपने शिकार की ओर बढ़ा था? कैसे अपना शिकार को ट्रैप किया था? How did the writer use the furniture of his for his advantage? राइटर ने फर्नीचर का कैसे यूज किया, कैसे अपने आप को बचाने के, मतलब टेबल और स्टूल को उसने कैसे ढाल बनाई, जो मैंने आपको समझाया ना, वो 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको लिखना है. है समझ में? So, with this, we are ending this lecture. See you in next lecture. Then children, goodbye, take care, right?